एक 80 वर्षीय व्यक्ति अपने 45 वर्ष उच्च शिक्षित बेटे के साथ अपने घर में सोफे पर बैठा था। अचानक उनकी खिड़की पर एक कौवा बैठ गया। पिता ने अपने बेटे से पूछा, यह क्या है? बेटे ने जवाब दिया, यह एक कौवा है। कुछ मिनटों बाद पिता ने अपने बेटे से दूसरी बार पूछा, यह क्या है? बेटे ने कहा पिताजी से, मैंने अब भी आपको कहा ना, यह एक कौवा है। थोड़ी देर बाद बूढ़े पिता ने फिर से अपने बेटे से तीसरी बार पूछा, यह क्या है? इस समय बेटे के स्वर में कुछ जलन महसूस हो रही थी। तब उसने अपने पिता से झुंझलाते हुए बोला, यह एक कौवा है, एक कौवा है। थोड़ी देर बाद पिता ने फिर से अपने बेटे से चौथी बार पूछा, यह क्या है? इस बार बेटा अपने पिता पर चिल्लाया, आप मुझसे बार बार एक ही सवाल क्यों पूछते हैं? हालांकि मैंने आपको कई बार बताया, यह एक कौवा है, एक कौवा है। क्या आप इसे समझ नहीं पा रहे हैं? थोड़ी देर बाद पिता अपने कमरे में गए और एक पुरानी डायरी लेकर वापस आए, जिसे उन्होंने अपने बेटे के जन्म के बाद ही बनाया था। एक पेज खोलने पर उन्होंने अपने बेटे को उस पेज को पढ़ने के लिए कहा। जब बेटे ने इसे पढ़ा तो निम्नलिखित शब्द डायरी में लिखे हुए थे, जो इस प्रकार हैं। आज मेरा बेटा 3 साल का छोटा बेटा सोफे पर मेरे साथ बैठा था। जब खिड़की पर एक कौवा बैठा था, मेरे बेटे ने मुझसे 23 बार पूछा कि यह क्या है, और मैंने 23 बार जवाब दिया कि यह एक कौवा था। मैंने उसे हर बार प्यार से गले लगाया और उसने मुझसे 23 बार फिर से वही सवाल पूछा। मुझे इस बात से बिल्कुल भी चिढ़ नहीं आई। मैंने अपने मासूम बच्चे के लिए प्यार महसूस किया, जबकि छोटे बच्चे ने उससे 23 बार पूछा, यह क्या है? पिता को 23 बार पूरे सवाल का जवाब देने में कोई जलन महसूस नहीं हुई। और आज जब पिता ने अपने बेटे से सिर्फ 4 बार यही सवाल पूछा, तो बेटे को चिढ़ और गुस्सा महसूस हुआ। इसे पढ़कर उस बेटे को अपने किए हुए व्यवहार का पता चल गया था, जिसके चलते अब वह मन ही मन बहुत शर्मिंदा हो रहा था। शायद उसे अब किए गए अपने बूढ़े पिता के प्रति व्यवहार पता चल गया था। इसलिए यदि आपके माता पिता जब बुढ़ापे में होते हैं, उन्हें ना कोई पीछे छोड़े और ना ही उन्हें एक बोझ के रूप में देखे, बल्कि उनके साथ एक दयालु शब्द बोले, शांत, आज्ञाकारी, विनम्र और उनके प्रति दयालु बने, अपने माता पिता के प्रति विचारशील रहें। आज इस बात को कहें, मैं अपने माता पिता को हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। जब मैं एक छोटा बच्चा था, उन्होंने मेरी देखभाल की, उन्होंने मेरा हमेशा मुझ पर अपने निस्वार्थ प्रेम की वर्षा की है। उन्होंने आज समाज में मुझे एक व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करने के लिए तूफान और गर्मी को देखे बिना कभी पहाड़ों और घाटियों को पार किया। भगवान से प्रार्थना करें और मैं अपने बूढ़े माता पिता की सर्वोत्तम तरीके से सेवा करूंगा। मैं अपने प्यारे माता पिता को सभी अच्छे और दयालु शब्द कहूंगा, चाहे वे कैसे भी व्यवहार करें। तो दोस्तों, पहली कहानी तो हमारी खत्म हो चुकी। चलिए दूसरी कहानी देख लेते हैं। किस प्रकार है किसान और नुकीली पत्थर की कहानी। दोस्तों, एक बार की बात है, किसी गांव में एक किसान रहता था। वह किसान बहुत ही मेहनत करता था। वह रोज अपने खेत में बहुत ही मेहनत करता था, लेकिन उस किसान के खेत में एक नुकीला बड़ा सा पत्थर था, जिस पत्थर की वजह से किसान को इसकी वजह से कई बार चोट लग जाता था। कई बार उसके औजार भी खराब हो जाते थे। वह किसान सोचता था कि यह एक चट्टान है और इसे निकाल पाना संभव नहीं है। इसी तरह बहुत समय तक किसान उस पत्थर से बचकर काम करने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब भी वह थोड़ा सा लापरवाही करता तो किसान को नुकसान हो जाता था। कुछ समय बाद एक दिन किसान फिर
कर रहा था। एक दिन वह अपने खेत में हल चला रहा था, तभी उस पत्थर की वजह से उनके हल की नोक टूट गई और वह बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए। तब से उसे इस बात का बहुत ही ज्यादा अफसोस होने लगा। अपने टूटे हल को देखकर किसान को काफी गुस्सा आ गया। उसने सोचा कि आज चाहे जो भी हो जाए, इस चट्टान को निकाल कर ही रहूंगा। फिर उस पत्थर को अपने खेत से निकालने के लिए किसान ने गांव से कई मित्रों को बुलाया। सभी लोग उस किसान के साथ मिलकर एक चट्टान को निकालने के लिए तैयार हो गए। फिर क्या था, किसान के दोस्तों और किसान ने जैसे ही उस पत्थर पर 2-3 बार फावड़ा मारा, वह पत्थर बाहर निकल गया। ये देखकर सभी हैरान हो गए। इसे देखकर किसान के मित्रों ने किसान से कहा कि तुम तो कह रहे थे कि यह बड़ी चट्टान है, लेकिन यह तो छोटा सा पत्थर है। किसान भी सोच रहा था कि इस छोटे से पत्थर की वजह से कितनी परेशानियां का सामना कर रहा था। झूठ में ही इसे बहुत बड़ा पत्थर मानकर खुद को रोके रहा। वह चाहता तो इसे पहले ही अपने दम पर अकेले ही निकाल सकता था। इस तरह अब किसान उस पत्थर की परेशानी से हमेशा के लिए दूर हो चुका। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी कभी हमारे जीवन में समस्या छोटी सी होती है, लेकिन हम अपने विचारों में उसे बहुत बड़ा मान लेते हैं और उसे बचने की कोशिश करते रहते हैं। उसको दूर करने के बजाय उसे खुद को कमजोर मान लेते हैं। इसलिए हमारे जीवन में चाहे कैसी भी कोई भी क्यों ना समस्या हो, हमें ऐसे किसी भी समस्या से दूर नहीं भागना चाहिए, बल्कि हमें उस समस्या का सामना करना चाहिए। तभी और हमें उस समस्या के जड़ तक जाना चाहिए। जब समस्या को अच्छे से जान लेते हैं तो निश्चित ही उस समस्या को खुद से जल्दी ही हल निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आज की ये 2 छोटी-छोटी कहानी आप सबको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। हर हर महादेव।